everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani, chapter 14 factorization, exercise 14.1 and question number 1. Question number 1 is find the common factors of the given terms. कुछ पार्ट्स गिवन है हमें और उनमें किसी में 2 और किसी में 3 टर्म्स गिवन है हमें और उन टर्म्स के हमें क्या फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12x 36. तो 12x और 36 के कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो इसके ये कांस्टेंट पार्ट है, जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसा कि इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था मैंने आपको कि कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की 2 6 जार, 2 3 जार, फिर 3 पे जाएगा 3 1 जार. तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3. 1 सबका फैक्टर होता है तो हम लिखते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं. और साथ में क्या है हमारे पास x. तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12x वापस बन गया. तो मैंने लिखी थी 12x की प्राइम फैक्टराइजेशन. इसी तरह से 36 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. जब 36 की फैक्टराइजेशन यहाँ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जा रहा है 18, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा. तो 2 टाइम्स 2 आ गया और 2 टाइम्स 3 आ गया हमारे पास. ये आ गया और इसके साथ कुछ नहीं था, कोई वेरिएबल नहीं था तो कुछ नहीं लिखा. अब हमने फाइंड करनी है कॉमन फैक्टर यानी CF. तो ये देखो, ये 2 दोनों के पास है, ये 2 भी दोनों के पास है, इधर से 3 भी दोनों के पास है. इसके अलावा और कोई फैक्टर इनके पास कॉमन नहीं है. तो जो जो फैक्टर्स कॉमन है वो हम यहाँ राइट कर लेंगे. एक 2, अगेन 2 और फिर 3. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12. इस तरह से जिन टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने थे, उनके जो कोफिशिएंट्स थे, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स थे, पहले हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और उसके बाद उसमें जो कॉमन था वो फाइंड कर लिया. नेक्स्ट सेकंड पार्ट 2y. और 2y 2 प्राइम नंबर है, उसके और फैक्टर्स नहीं होंगे तो 2 मल्टीप्लाई y. ऐसे 22xy है तो 22 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 11 जा और फिर 11 प्राइम नंबर है तो 11 पर ही जाएगा. तो 22 बन गया 2 इंटू 11 और साथ में क्या है xy. और xy कैसे बने, x मल्टीप्लाई y से. तो ये फैक्टराइजेशन हो गई 22xy की. कॉमन क्या है हमारे पास 2 और ये y भी कॉमन है. तो एक बार 2 कॉमन है और एक बार y कॉमन है. 11 नीचे है, ऊपर नहीं है, और इसी तरह से x भी कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास इसके 2y. तो 2y से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये फैक्टर भी, ये टर्म पूरी डिवाइड होती है. 2y से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म भी पूरी पूरी डिवाइड होती है. मीन्स कॉमन फैक्टर से जब हम उन टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो वो टर्म्स पूरी पूरी डिवाइड होती हैं. नाउ थर्ड पार्ट 14pq. 14 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 से जा रहा है 2 7 जा और 7 1 जा. सो 14pq क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 7 और pq में तो क्या आ जाएगा p मल्टीप्लाई q. इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 28p स्क्वायर q स्क्वायर. तो 28 की भी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 से जा रहा है 14, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 7 और फिर 7 प्राइम नंबर 7 से ही जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई 7. सो 2 इंटू 2 इंटू 7. ये तो हो गया हमारे पास 28. पी स्क्वायर का मतलब पता है आपको क्या होता है, p मल्टीप्लाई p. और उसके बाद क्यू स्क्वायर का मतलब है क्यू मल्टीप्लाई क्यू. क्लियर. तो ये मैंने 28p स्क्वायर के स्क्वायर की फैक्टराइजेशन लिख दी और ये 14pq की. तो कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या आ रहे हैं. एक ये 2 कॉमन है, ये 7 भी कॉमन है, एक बार p कॉमन है और एक बार q कॉमन है. वैसे भी हम यहाँ से देख सकते हैं p q यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार तो कॉमन आएंगे ना. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q. यानी कि 2 7 जा 14 और p मल्टीप्लाई q, pq 14pq. तो 14pq से 14pq पूरा डिवाइड हो रहा है और 14pq से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. इस फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं और उन 3 टर्म्स के हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट टर्म 2x है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स. नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर, 3
इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 4 है, कॉन्स्टेंट टर्म है, 4 की फैक्टराइजेशन देखेंगे हम, तो ये 2 2 जार 4 आ गया, 2 2 जार 4। अब हमने फाइंड करने हैं इसके कॉमन फैक्टर। जब कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो जो फैक्टर तीनों टर्म्स के पास होगा वही कॉमन आएगा। तो तीनों टर्म के पास 2 नहीं है, एक्स यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इन सब के पास कुछ भी कॉमन नहीं है। जब फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आपने देखा होगा, हमने 2 2 जा 4 इंटू 1, 1 नहीं लिखा ना, यहाँ भी हमने 3 1 जा 1 नहीं लिखा, यहाँ भी 1 नहीं लिखा। तो जब टर्म्स में कुछ भी फैक्टर नहीं होता तो क्या कॉमन फैक्टर होता है? 1, और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस टर्म का, इन तीनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1, क्योंकि 1 जो होता है वो हर एक टर्म का फैक्टर होता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 6abc। तो 6abc, 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 जार 6। यदि छोटी छोटी फैक्टराइजेशन तो हम मेंटली ऐसे ही कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, 2 3 जार 6। और abc का मतलब क्या है? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 6। इसके बाद नेक्स्ट है 24ab स्क्वायर। तो 24 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हुआ 12, अगेन 2 से हुआ 6, फिर 2 3 जार, और फिर ये आ गया 3 1 जार। तो 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ए बी स्क्वायर, ए एक बार और बी स्क्वायर में बी 2 टाइम्स आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर बी। तो 12 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, यहाँ पे 12 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ यहीं से देख सकते हैं हम, अगर 12 लें तो 2 2 और 3 आएगा। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार। यही मैं आपको कहती हूँ, यहाँ से 12 की फैक्टराइजेशन अगर हम देखते हैं 2 2 और 3, 2 2 3 वही आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके बाद ए स्क्वायर है 2 टाइम्स ए और 1 टाइम बी। और कॉमन फैक्टर इसके फाइंड करेंगे तो देखो क्या आएंगे? 2, ये 2 इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 सबके पास है, एक बार 2 आ गया। उसके बाद अगेन 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। 3 देखेंगे, 3 इस टर्म के पास है, यहाँ भी है 3, एक 3 ये रहा, यहाँ भी है और एक 3 ये रहा। तो तीनों टर्म्स के पास एक 3 है, तो एक बार 3 कॉमन। अब इस टर्म के पास कुछ और नहीं है ना, तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 था, 2 कॉमन ले लिया, 3 था, 3 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट है ए इस टर्म के पास भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये रहा ए और ये रहा, तो सबके पास ए है, एक ए आ गया। इसी तरह से बी देखेंगे, बी तीनों टर्म्स के पास है, बी और बी, तो ये एक बी आ गया। और सी देखेंगे, इस टर्म के पास सी है और सेकेंड टर्म के पास सी नहीं है, क्योंकि ए बी स्क्वायर था, तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो क्या आया हमारे पास? 2 3 जा 6, ए इंटू बी, ए बी 6ab। और इस कॉमन फैक्टर से जब हम इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 16x³ उसी तरह से 16 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार, 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। और x³ में 3 टाइम्स हमारे पास क्या है? x। इसी तरह से नेक्स्ट है -4x²। तो माइनस जहां आ गया तो माइनस का क्या करेंगे? माइनस हम एज इट इज लगा देंगे, कुछ नहीं करना हमने माइनस का। फैक्टराइजेशन हमने 4 की करनी है, और 4 आपको पता है 2 2 जार 4 होता है। माइनस हमने ऐसे कैसे लगा दिया, और 2 2 जार 4, x² का मतलब x इंटू एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास है 32x। उसी तरह से 32 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो 32 की फैक्टराइजेशन में 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया हमारे पास। तो ये 5 टाइम्स यहाँ पे हमने लिख दिया 2, और उसके साथ एक बार आ गया x। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में देखो माइनस सिर्फ इसी टर्म के पास है, इनके पास नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, माइनस का साइन यहीं ऐसे ही रहेगा। तो एक बार 2 कॉमन, दूसरी बार 2, फिर से दूसरी बार 2 भी कॉमन, थर्ड टाइम 2 देखो यहाँ है लेकिन इसके पास नहीं है,
ये देखो इसमें सबसे, इस टर्म में सबसे कम फैक्टर दिख रहे हैं, तो जो सबसे सबके पास होंगे वो इससे शुरू होंगे ना। तो इसके पास 2 बार 2 था, 2 बार 2 ले लिया। एक्स देखो, एक्स यहाँ पर भी है, इस टर्म के पास भी है और इस टर्म के पास भी है, तो एक एक्स कॉमन। दोबारा एक्स यहाँ है लेकिन इस टर्म के पास नहीं है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ एक्स 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बार ही कॉमन आएगा ना एक्स, तो वही एक बार ही कॉमन आया है। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 4x। नेक्स्ट 7th पार्ट 10pq 20qr 30rp, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है मैंने। 10pq की कर दी, ये 20qr की कर दी और 30rp की भी कर दी। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। ये एक 2 सबके पास है, एक बार 2 आ गया। उसके बाद 5 देखो, 5 भी तीनों टर्म्स के पास है, 5 आ गया। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ सिर्फ यहाँ पे है, बाकी 2 टर्म्स में नहीं है। और p यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो कॉमन नहीं हो सकता ना। इसी तरह से क्यू यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। r इन 2 टर्म्स के पास है, इसके पास नहीं है। इसका मतलब p q r में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 क्या आ गया 10। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 10 आ गया, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स में से कुछ भी कॉमन नहीं था। नेक्स्ट 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 3x² y³, तो ये क्या आ जाएगा 3x² में x 2 बार है और y³ में y 3 टाइम्स है। नेक्स्ट है 10x³ y², 10 के फैक्टराइजेशन आप करके देखो, 2 इंटू 5 आएगा। x³ है यानी 3 टाइम्स x आएगा, और y³ है तो 3 टाइम्स y आएगा। नेक्स्ट है 6x² y² z, 6 के फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2 इंटू 3 आएगा। x² में 2 टाइम्स x, y² है तो 2 टाइम्स y और एक बार z। अब हमने फाइंड करना है इसमें कॉमन फैक्टर। सबसे पहले वाली ऊपर वाली टर्म में देखो 3 दिख रहा है हमें, ये x² y³ था, 3 टाइम्स y आना था। ठीक है, तो ऊपर वाले इस टर्म के पास, फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ 3 है कॉन्स्टेंट टर्म में। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो कॉमन नहीं आ सकता 3। इसके बाद और कोई फैक्टर, नंबर वाला कोई भी फैक्टर इस टर्म के पास है ही नहीं, तो बाकी टर्म्स में देखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखेंगे हम वेरिएबल्स को। x एक बार, यानी कि तीनों में एक बार x आ गया। अगेन x देखें, यहाँ है, यहाँ भी है, तो दूसरी बार भी x कॉमन है। ठीक है, एक बार और x आ गया। इसके बाद देखेंगे x तीसरी बार यहाँ है नहीं, तो इन दोनों के पास होगा तो भी कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट वेरिएबल हम देखेंगे y यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये एक बार हमने ये y ले लिया। नेक्स्ट टाइम y देखेंगे, यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक बार और y कॉमन आ गया। और उसके बाद y यहाँ है, तीसरी बार यहाँ पे नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह से z सिर्फ इस टर्म के पास है, इनके पास नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ गए, x इंटू x² और y इंटू y²। सो कॉमन फैक्टर क्या आ गए x² y²। तो ये सारे पार्ट्स मैंने आपके लिए कर दिए हैं। एक बार आप इनको दोबारा से फिर रफ नोटबुक में करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।